हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सेल। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 6 to 9 कई क्लासेस में आपको पढ़ने हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें ये क्लास 6 का स्टूडेंट हो या क्लास 9 का, वो सब के लिए ये काम आएगा। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल चैप्टर को। सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन चीजों पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन सेल का। व्हाट इज सेल? सेल है क्या? सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल एक्चुअली डिस्कवर कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल थ्योरी, यानी सेल के बारे में। जब सेल को डिस्कवर किया गया तो सेल के बारे में अलग अलग जो भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने अपने अपने थ्योरीज दिए। सबने अपने तरीके से, अपने वे में सेल को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, और इन सभी चीजों को मिला के एक कॉमन थ्योरी दी गई जो सेल के स्ट्रक्चर और इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इसी थ्योरी को कहा गया सेल थ्योरी। तो हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ सेल। सेल की डाइवर्सिटी कैसी है, यानी हम यूं कह लें कि क्या जो भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, क्योंकि आप अर्थ पे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ते हैं, प्लांट हो या एनिमल्स हो या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो हम नहीं देख पाते वो ऑर्गेनिज्म, या हम जिनको देख पाते हैं वो। क्या ये सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं, या हम यूं कह लें कि यह अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो भी सेल्स पाए जाते हैं क्या वो सभी सेल्स एक ही तरह के होते हैं? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चूंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं, तो ये हम लोग डाइवर्सिटी इन द सेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर found in different organism and they form their different structures, body structures। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम लोग डाइवर्सिटी कई बेसिस पे पढ़ेंगे। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्योंकि जो भी सेल्स हैं उनके साइज में भी डिफरेंस होता है। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, जितने भी सेल्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में वो सभी अलग अलग शेप के हैं। सभी सेल्स का शेप एक जैसा नहीं होता। तो कह रहा है कि शेप के बेसिस पे उनकी डाइवर्सिटी क्या है, यानी कितने तरह के हैं, साइज के बेसिस पे, और इसके अलावा हम लोग इनके नेचर और नंबर के बेसिस पे भी सेल की डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। यानी डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। तो हम लोग इतने पॉइंट्स के बेसिस पे डाइवर्सिटी ऑफ सेल को समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। डाइवर्सिटी ऑफ सेल के बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्योंकि अगर सेल को हम देखें
सेल को अगर समझने की कोशिश करें तो हमारी बॉडी का एक सेल एक सिंगल बॉडी यानी कंप्लीट बॉडी की तरह से ही है। सेल कई डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। इसलिए हम लोग इस पॉइंट में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सेल किन किन चीजों से मिलके बना होता है। कई डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलके और तब एक पूरे सेल का फॉर्मेशन करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो कौन कौन से पार्ट है सेल के, उन सभी पार्ट्स का अपना क्या स्ट्रक्चर है और उनका क्या रोल है, या यूं कह लें कि फंक्शन। उन सभी सेल के जो भी पार्ट्स हैं उनका अपना क्या फंक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ इस कंप्लीट सेल का क्या फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा। और लास्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल के इंट्रोडक्शन की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। सेल एक्चुअली है क्या? तो पहले हम सेल को डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर सेल के डेफिनेशन को देखें तो यहाँ देखिए दो डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। पहला डेफिनेशन है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ये एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरा डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर दोनों में आप देखें तो एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए दोनों ही डेफिनेशंस में, यानी सेल किसी भी लाइफ इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ये यूनिट होता है। अब यूनिट से क्या मतलब है, जरा इसको समझते हैं। जैसे हम लोग अक्सर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी मैटर है, कोई भी बॉडी है, बॉडी इन द सेंस नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, वो कोई भी मैटर स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें अगर हम स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है? एटम होता है, जिनसे कोई भी मैटर बना होता है। वो कोई छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर हो, वो सभी एटम से मिलके बने होते हैं। ऐसे ही अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी तब किससे मिलके बनी हुई है, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो वो क्या होता है? सेल होता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो कोई प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हो, उसकी बॉडी वो सेल से मिलकर बनी होती है। इसलिए सेल को यहाँ डिफाइन किया गया है, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही मिलके बनी होती है, और लार्ज नंबर ऑफ सेल मिलके किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं सेल को। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि सेल को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, तो यहाँ पे सेल से मिलके बनी। अब इसको हम लोग दो व्यूज से देख सकते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। अगर सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट पे, तो इसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो सेल का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो किससे बना है? तो वो सेल से ही मिलके बना हुआ है। इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं।
सेकंड है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको एक टर्म मिला, मेटाबॉलिज्म। देखिए, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं आपको हमेशा नए नए टर्म्स मिलते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप जब भी पढ़ें अपने साथ रफ पेन लेके ही बैठें और जो भी टर्मिनोलॉजीज मिले उन टर्मिनोलॉजीज को नोट करें, उनके डेफिनेशंस को लिखें, जिससे आपको वो टर्मिनोलॉजीज धीरे धीरे करके तैयार होते रहेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म मिला आपको, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल हो या ऑस्मो रेगुलेटरी जो भी एक्टिविटी चलती है, इन सबको हम लोग क्या कह लेते हैं? मेटाबॉलिज्म कह लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, डाइजेशन। एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन, जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनको क्या कहते हैं हम लोग? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब कह रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म चलता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं, वो कहाँ पे चलती हैं? यही तो फंक्शन है हमारे बॉडी का फंक्शन। ये सभी फंक्शंस ये परफॉर्म किसके थ्रू किया जाता है? या तो इन फंक्शंस को सेल परफॉर्म करता है या ये सेल के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट, यानी कि ये सेल से ही सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बनी हुई है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेल सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है, यानी सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है। अब हम लोग आते हैं, जो सेकंड हम लोगों का टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले किसने देखा होगा, किसने सेल को डिस्कवर किया, और फिर ये कैसे डिस्कवर किया, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सेल है उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, कैसे किया, सेल नाम कैसे आया, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेल को डिस्कवर करने का काम जिन्होंने किया था उनका नाम है रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। इस पूरी दुनिया के सामने सेल का कॉन्सेप्ट इन्होंने सबसे पहले लाया था। अब इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, कैसे किया था? तो इन्होंने खुद ही एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था इनका। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, और इस सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। तो एक तो इन्होंने लिया माइक्रोस्कोप जो इन्होंने खुद ही बनाया हुआ था। दूसरा, इन्होंने कॉर्क का यूज किया था इसमें। कॉर्क एक्चुअली क्या होता है? ट्री बार्क, आपने देखा होगा ट्री बार्क, यानी जो पेड़ों के जो ओल्ड ट्रीज होते हैं उनकी जो छाल होती है, बार्क जिसे हम लोग कहते हैं, उस ट्री बार्क से इसको लिया जाता है। ये ट्री बार्क का ही हिस्सा होता है कॉर्क, जिसका यूज अक्सर आप देखिए बॉटल्स को पैक करने में कॉर्क का यूज किया जाता है। तो इन्होंने कॉर्क लिया और इस कॉर्क के थिन स्लाइसेस पहले काटे। थिन स्लाइस, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस इसके काटे, और फिर उन थिन स्लाइसेस को खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में लगाया और उन्होंने
इनको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे। और वो स्ट्रक्चर कैसा था, तो उन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, जो कि स्ट्रक्चर बिल्कुल हनीकॉम्ब लाइक था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, हनीकॉम्ब, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया था। एक्चुअली जो ट्री बार्क है, इसमें जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसे थे, ये डेड सेल्स थे। और डेड सेल्स में इन्हें केवल और केवल उन सेल्स का जो आउटलाइन है, यानी सेल का जो मेम्ब्रेन है, या यूं कह लें इसकी जो वॉल है, केवल वो दिखाई दी थी। इन्हें सेल के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर कैसा फ्लूइड है, या कौन कौन से स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ी थी। यानी इन्होंने जो सेल देखा था, वो सेल कैसा था, डेड सेल देखा था, वो लाइव सेल नहीं था, लिविंग सेल नहीं था। तो इन्होंने कॉर्क के थिन स्लाइसेस कट किए, और थिन स्लाइसेस को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, एक्चुअली ये छोटे छोटे चैम्बर से मिलके बना हुआ था। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे चैम्बर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर कई छोटे छोटे चैम्बर्स से मिलके बना था। और ये जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, इसी एक छोटे से चैम्बर को इन्होंने सेल कहा। इसी छोटे से चैम्बर को इन्होंने सेल कहा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। रॉबर्ट हुक, यानी अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि किसने डिस्कवर किया सेल को, हु डिस्कवर्ड द सेल, तो रॉबर्ट हुक इन 1665। और अगर आपसे कहा जाए हु टर्म और हु क्वाइन द टर्म सेल, सेल टर्म को किसने दिया, यानी सेल नाम किसने दिया, तो सेल नाम देने वाले भी रॉबर्ट हुक ही थे। इन्होंने ही सेल नाम भी दिया था। अब इसमें एक्चुअली सेल नाम जो है, सेल टर्म, इन्होंने एक लैटिन वर्ड से लिया था। एक लैटिन वर्ड होता है सेलुला। इस सेलुला का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर, यानी छोटे छोटे चैम्बर्स। तो स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इस सेलुला का मतलब होता है। और यही से इन्होंने टर्म लिया था, क्या, सेल। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे डिस्कवर किया और इसको नाम भी दे दिया सेल। तो ये थी डिस्कवरी की कहानी। अक्सर आप देखिए सेलुला या यूं कह लें सेल टर्म का यूज हम लोग स्मॉल चैम्बर्स के लिए करते हैं। जैसे हम लोग टॉर्च की जो बैटरी यूज करते हैं उसको भी सेल कहते हैं। एक्चुअली उसके अंदर भी एक स्मॉल चैम्बर होता है। जेल में अक्सर कैदियों को जिन छोटे छोटे कमरों में रखा जाता है, उन कमरों को भी सेल ही कहा जाता है। एक्चुअली सेल का मतलब ही होता है स्मॉल चैम्बर, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस टर्म का यूज किया और इन्होंने सेल नाम दे दिया। ये तो था सेल की डिस्कवरी, किसने किया, कैसे किया, कब किया, और सेल नाम किसने दिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे सेल के थ्योरी के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। किसने दिया, सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, और इसके और भी डिफरेंट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ईमानदारी से और ध्यान से एक एक वीडियोस को देखिए, और उसके साथ साथ मेरा कहना है कि आप इसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। हर दिन आपको बायोलॉजी में 2-4 नए टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे, उन टर्मिनोलॉजीज को लिखिए, हम वहीं पे डिस्क्राइब करते चलेंगे, उनके डेफिनेशंस, उनको भी आप अपने नोट्स में लिखते चलिए। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं, आपको इनसे हेल्प मिल रहा है अगर इस वीडियो से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।